हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 3 का टॉपिक 4 पढ़ेंगे, दैट इज इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जिसे इन शॉर्ट हम IWRM भी कहते हैं। तो इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ये जो लंबा सा नाम है, ये जो टर्म है, उसका क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इसे हम पिछले टॉपिक के साथ थोड़ा रिलेट करेंगे। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स के बारे में, यानी लार्ज डैम्स के बारे में। अब डैम्स बनते हैं, उनके काफी ज्यादा मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमने पढ़े थे। काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, काफी सारे गोल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, इरिगेशन पर्पसेस के लिए वाटर का यूज किया जाता है, टूरिस्ट प्लेस बन जाती है, बोटिंग, फिशिंग जैसी डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए हम यूज करते हैं उस वाटर का। साथ ही साथ हम लोग वाटर सप्लाई भी करते हैं। उन डैम्स का जो वाटर है, जो डैम्स में वाटर हमने स्टोर कर रखा है, उसे हम सप्लाई भी करते हैं सिटीज में, टाउन्स में, यानी अपने अर्बन सेंटर्स में थ्रू पाइपलाइंस। तो जो डैम का जो वाटर होता है, उसका हम यूज करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो डैम्स का जो कंस्ट्रक्शन करवाया जाता है, जो डैम्स को बनवाया जाता है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए बनवाया जाता है, डिफरेंट रीजंस के लिए बनवाया जाता है। उसके पीछे के कई कारण होते हैं, उस डैम को बनाने के पीछे के कई कारण होते हैं, वो हमने जाने थे पिछले वीडियो में। लेकिन ये जो बड़े बड़े डैम्स हैं जो हमारे लिए इतने यूजफुल हैं, उनकी वजह से काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी होता है। तो प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न्स ऑफ मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स। अब इन रिवर प्रोजेक्ट्स के जो मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट हैं, जो लार्ज डैम्स हैं, उनकी वजह से काफी सारी नई नई प्रॉब्लम्स भी राइज होती हैं। जैसे पहली है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम डैम एरियाज। अब जितने बड़े एरिया में डैम को हमने कंस्ट्रक्ट करवाया है, अब उतने एरिया को हमने क्या किया, पहली बात क्लियर करा है। उस फॉरेस्ट एरिया को हमने क्लियर किया है, जहां पे हमने डैम कंस्ट्रक्ट करवाया उसके आसपास का हमने पूरा एरिया क्लियर किया है, पेड़ काटे हैं। साथ ही साथ उस एरिया में रहने वाले जो लोग थे, उन्हें माइग्रेट करना पड़ा, उन्हें मूव करना पड़ा। तो उन लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है, स्पेशली जो ट्राइबल पीपल होते हैं जो उन एरियाज में रहते हैं और फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। अब उन लोगों को अपने सर्वाइवल के लिए, जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं, उन लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है, उनके ही घर छोड़ के, उनकी ही जगह छोड़ के उन्हें जाना पड़ता है। इन लार्ज प्रोजेक्ट्स की वजह से, ये डैम्स जहां पे बनते हैं, वहां से लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू सबमर्ज्ड फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट जो है उन्हें हम कट कर रहे हैं, यानी प्लांट्स को हम कट कर रहे हैं, प्लांट स्पीशीज को, काफी अलग अलग प्रजातियों के जो पेड़ पौधे हैं उन्हें हम कट कर रहे हैं। साथ ही साथ वहां पे जो एनिमल्स रहा करते थे, वो भी मूव करने लगते हैं, क्योंकि उतने एरिया को तो आपने एकदम क्लियर कर दिया है, उतने एरिया में आपने डैम कंस्ट्रक्ट करवा दिए हैं, डैम्स बनवा दिए हैं, उस एरिया में तो एनिमल्स रह नहीं सकते, तो एनिमल्स मूव कर जाते हैं। जो फॉरेस्ट के जो अंदरूनी इलाके होते हैं, वहां पे चले जाते हैं एनिमल्स रहने के लिए, तो एनिमल्स को भी मूव करना पड़ता है। साथ ही साथ जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उन्हें भी डिस्प्लेस होना पड़ता है। तो हमारी बायोडाइवर्सिटी का हमें लॉस देखने मिल रहा है, यानी बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज को नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही साथ हमारे जो वहां पे ट्राइबल पीपल रह रहे हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज के जो लोग रह रहे हैं, उन्हें भी डिस्प्लेस होना पड़ता है। सोशल कन्फ्लिक्ट्स ओवर वाटर शेयरिंग। अब वाटर शेयर करने के पीछे कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, थोड़े डिस्प्यूट्स रहते हैं, जैसे तेलंगाना और कर्नाटक के बीच में भी रहते हैं वाटर पाइपलाइंस को लेकर के, तो वाटर सप्लाई को लेकर के कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब ये जो बड़े बड़े जो डैम्स होते हैं, उन्हें बनवाने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हमें लगाना पड़ता है इन डैम्स को बनाने के लिए, एंड लॉन्ग टाइम टू बिल्ड, इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू बिल्ड। अब ये जो बड़े बड़े डैम्स हैं, वो कोई छोटा सा खिलौना तो नहीं है जो हम कुछ ही समय में बना देंगे। अब ये जो डैम्स होते हैं, इतने बड़े होते हैं, इतने ज्यादा लार्ज डैम्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े डैम्स होते हैं। ऊपर से आपको ये रिवर पे बनाने हैं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको रिवर पे बनाना है, तो उसके लिए क्या होता है, काफी लंबा समय लगता है। ये डैम्स को कंस्ट्रक्ट करवाने में, डैम्स को बनाने में काफी लंबा समय लगता है, साथ ही साथ काफी पैसा भी खर्च होता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स राइज होती हैं इन मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स की वजह से, इन डैम्स की वजह से। तो इन्हीं का सॉल्यूशन है IWRM, जिसे हम लोग, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, जिसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी हमें एक प्रॉपर वे में मैनेज करना है वाटर रिसोर्स को। अब ये जो प्रॉब्लम्स राइज हो रही है, इन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं IWRM के थ्रू। It is a method in which water is managed in a balanced way considering people, ecology, etc. अब IWRM जो है वो एक ऐसा मेथड है, हम कह सकते हैं एक ऐसा तरीका जहां जिसके
थ्रू हम लोग वाटर को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं, सस्टेनेबल वे में मैनेज कर रहे हैं, प्लान्ड वे में वाटर रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, वेस्ट नहीं कर रहे हैं वाटर रिसोर्सेज को। हम लोग ओवरऑल हर एक फील्ड के हर एक एस्पेक्ट को हम लोग देख करके उसके बाद मैनेज कर रहे हैं इन वाटर रिसोर्सेज को। हम लोग ऐसे इन वाटर रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं जिससे लोगों को भी फायदा हो, एनवायरमेंट को भी नुकसान ना पहुंचे, ना बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो, ना कोई और प्रॉब्लम राइज हो। तो हम लोग इस टाइप से जब वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, दिस मेथड इज नोन एज इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। It aims to use water efficiently, fairly and sustainably। अब ये जो IWRM है, इसका क्या एम है, क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है कि हमें क्या करना है, वाटर को एफिशिएंटली एक सही तरीके से प्रॉपर वे में यूज करना है, प्रॉपर वे में हमें वाटर का यूज करना है, उसे सेव करना है, वाटर को कंजर्व करना है, सही तरीके से यूज करना है। डिवाइड हम कर रहे हैं वाटर को, वाटर सप्लाई जो हम कर रहे हैं वो बराबर करें, सही से सही क्वांटिटी में हम वाटर सही अमाउंट में सप्लाई करें, साथ ही साथ सस्टेनेबल वे में हम वाटर का यूज करें, यानी अपने यूज के लिए वाटर रिसोर्सेज रखें, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करें, प्रोटेक्ट करें, सेव करें। तो वाटर को हमें सेव करना है फॉर फ्यूचर जनरेशंस आल्सो। तो यहाँ पे ये जो मेन गोल है इस IWRM का, ये हमें देखने को मिलता है कि हमें वाटर को सही से यूज करना है, प्रॉपर वे में सस्टेनेबली यूज करना है, फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें बचाना है, यानी कि वेस्ट नहीं करना है, फेयरली यूज करना है, सही तरीके से यूज करना है वाटर का। देन की फीचर्स क्या है, क्या सब हमें देखने को मिलता है इसमें IWRM में। हॉलिस्टिक अप्रोच, अब हम लोग हॉलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, यानी कि ओवरऑल हम हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में रख के तब स्टेप्स लेते हैं, तब एक्शंस लेते हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इस टाइप से काम कर रहे हैं कि लोगों को भी, यानी हमारी जो नीड्स हैं वो भी फुलफिल हो, हम अपना भी डेवलपमेंट कर सकें, वाटर रिसोर्सेज का यूज कर सकें फॉर आवर यूज, फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज, और साथ ही साथ एनवायरमेंट को भी हम डैमेज ना करें, हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें। तो ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है, यानी हम हर एक एंगल देख के चल रहे हैं, हर एक एस्पेक्ट को माइंड में रख के तब एक स्टेप ले रहे हैं, तब एक्शन ले रहे हैं। तो दैट इज नोन एज हॉलिस्टिक अप्रोच, जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अब हर वर्ग का इंसान, यानी हर सेक्शन का इंसान जो है, सोसाइटी का हर एक सेक्शन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है इस IWRM में, इस मेथड में, इस तरह से वाटर को कंजर्व करने में। लाइक लोकल कम्युनिटीज भी अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं, एनजीओज भी अपना रोल प्ले करती हैं, गवर्नमेंट। तो ये लोकल कम्युनिटीज, एनजीओज, गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटीज बोला तो यानी कि हर एक पर्सन आ जाता है सोसाइटी का, फार्मर्स हो, वर्कर्स हो, कोई भी हो, सब आ जाते हैं। तो लोकल कम्युनिटीज, एनजीओज और गवर्नमेंट ये सब मिलके काम कर रहे हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए। तो हर एक जो वर्ग है सोसाइटी का वो अपना रोल प्ले कर रहा है, वो खुद पार्टिसिपेट कर रहा है, वो अपने हिसाब से वाटर को कंजर्व कर रहा है, सेव कर रहा है। देन सस्टेनेबल यूज, हम लोग फोकस कर रहे हैं IWRM के अंडर में, हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हम सस्टेनेबल वे में यूज करें, हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वाटर को कंजर्व करें, सेव करें। रिड्यूसिंग कन्फ्लिक्ट्स, और हम चाहते हैं कि हम इन कन्फ्लिक्ट्स को कम करें। हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा सोशल कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स की वजह से, काफी सारे सोशल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वाटर शेयरिंग को लेकर के। तो उन कन्फ्लिक्ट्स को ये रोकता है IWRM, यानी IWRM हम जब वाटर को सही से मैनेज करेंगे, सभी के यूज के लिए, सभी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम वाटर का सही से यूज करेंगे, एफिशिएंट वे में यूज करेंगे, तब क्या होगा, ये कन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस है ही नहीं। जब सभी लोगों की नीड्स फुलफिल हो रही है, जितनी जरूरत है लोगों को, जब उतना उन्हें पानी मिल रहा है, तो लोगों की नीड्स फुलफिल हो रही है, तो लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स होंगे ही नहीं, डिस्प्यूट्स ही नहीं होंगे। यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, अब हम क्या कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्निक्स के टुवर्ड्स शिफ्ट कर रहे हैं, हम मॉडर्न टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर्स हम देखते हैं, जो छोटे छोटे फव्वारे होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो स्प्रिंकल जो करते हैं, वाटर स्प्रिंकल करते हैं, उन्हें कहा जाएगा स्प्रिंकलर्स, जो जिनका अगेन हम यूज करते हैं इरिगेशन पर्पसेस के लिए। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर को हार्वेस्ट करा जाता है, यानी कि सेव किया जाता है, स्टोर किया जाता है, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर हमें जरूरत पड़ जाए। तो हम ज्यादा फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, अगर वाटर की शॉर्टेज चल रही है तो हम उस रेन वाटर का यूज कर सकते हैं, हम वाटर को सेव कर सकते हैं, जो फ्रेश वाटर है उसे सेव कर सकते हैं, और हम रेन वाटर का यूज कर सकते हैं फॉर आवर यूज। तो इसीलिए हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है
वाटर को कंजर्व करने की, और इसके बारे में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में हम आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट जो है उनके काफी सारे बेनिफिट्स हैं जो हमने पिछले वीडियो में देखे थे, लेकिन उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, उनसे कुछ प्रॉब्लम्स राइज होती हैं। जो डैम्स हैं वो डिस्ट्रक्शन का कारण भी बनते हैं, जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस करे। और साथ ही साथ ये जितने भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं इन्हें हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, जब हम एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलेंगे, यानी हम हर एक एस्पेक्ट के बारे में सोचेंगे। हम इस टाइप से वाटर को कंजर्व करेंगे कि हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट हो जाए, हमारे एनवायरनमेंट पे भी कोई नेगेटिव इंपैक्ट्स देखने को ना मिले, साथ ही साथ जो लोग हैं उनकी भी नीड्स फुलफिल हो जाए। तो उसको कहा गया IWRM और इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये हमने आज की वीडियो में जाना, और साथ ही साथ हमने की फीचर्स देखे IWRM के, जिसमें हमने देखा कि हॉलिस्टिक अप्रोच रहता है, हर वर्ग का इंसान पार्टिसिपेट कर रहा है, सोसाइटी का हर एक सेक्शन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। सस्टेनेबल यूज पे हम फोकस करते हैं, हम जब सही से यूज कर रहे हैं वाटर का, सभी की नीड्स फुलफिल हो रही हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस कम हो जाते हैं। मॉडर्न टेक्निक्स का हम यूज कर रहे हैं और इस तरह से हम वाटर को सही से यूज कर रहे हैं, जो वाटर है उसे हम कंजर्व कर रहे हैं फॉर फ्यूचर जनरेशंस टू। तो ये हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।